बहुचर्चित ग्राम मेहगांव कांड में पाटीदार समाजजन पाटीदार परिवार को आरोपी घोषित करने पर हुए आक्रोशित। पाटीदार परिवार के खिलाफ असत्य कार्रवाई होने पर पुलिस के खिलाफ बृहद आंदोलन की दी चेतावनी। पाटीदार समाज ने लगाया आरोप, मृतक पर पूर्व में चरित्र शंका के चलते गांव से ही बाहर निकाले गए थे। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के ग्राम मेहगांव के बहुचर्चित पिता पुत्र की आत्महत्या कांड को लेकर पाटीदार समाजजन पाटीदार परिवार को आरोपी घोषित कर जेल भेजने से आक्रोशित है, जिसको लेकर धार पुलिस अधीक्षक के नाम धामनोद थाना प्रभारी अमित कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विगत दिनों एक समाज द्वारा थाने पर दबाव बनाकर न्याय मांगने आए पाटीदार परिवार को ही आरोपी घोषित कर उसके खिलाफ असत्य प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं इस बहुचर्चित कांड में पाटीदार समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही बताया कि ग्राम मेहगांव के पीड़ित परिवार जिसके घर चोरी हुई है, चोरी की रिपोर्ट लिखाने थाने गए, तब पीड़ित परिवार के साथ में गांव समाज के लोग भी गए थे। उनके द्वारा थाने पर दबाव डलवाकर असत्य कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी मृतक धामनोद के ही झूलेलाल मंदिर से भी चरित्र शंका के चलते भी निकाला गया था, जिसके अतिरिक्त ग्राम मेहगांव से भी कुछ वर्षों पूर्व चरित्र शंका में मंदिर एवं गांव से भगाने के प्रयास किए गए थे। यही नहीं, मृतकों के सोशल मीडिया पर कई अकाउंट थे जिनके माध्यम से नाबालिग एवं विवाहिता महिलाओं को अपने चुंगल में फंसाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो एवं चित्र के माध्यम से पैसे ऐंठता था, जिसका खुलासा होने पर बदनामी के डर से आत्महत्या की गई है, जिसका दबाव पीड़ित परिवार पर बनाया जा रहा है। पाटीदार समाज ने पाटीदार परिवार के खिलाफ असत्य कार्रवाई नहीं की जाए, नहीं तो पुलिस के खिलाफ बृहद आंदोलन करेगी। आप लोगों के आज जो ये पाटीदार समाज धामनोद तहसील के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था, जो ज्ञापन देने हम आए थे। जो मेहगांव का पूरा प्रकरण अभी तक जो चल रहा है, शायद तक सभी उससे अभिभूत है, लेकिन अभी तक जो सुनाई दे रहा था, आप सबको जानकारी हो रही थी, वो एक पक्षी हो रही थी। जो पीड़ित परिवार अभी माना जा रहा है, दुबे परिवार को पीड़ित माना जा रहा है कि उनका सुसाइड हुआ, बेटे ने भी किया, पिता ने भी किया, परंतु उसके पूर्व जिस परिवार के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, उस परिवार की ओर से उसके पिता अपनी पुत्री के द्वारा जो हो गई थी गलती, उस संबंध में यहाँ पर आवेदन दिया था थाने पर। और अपने पिता ने ऐसी मार्मिक वो आवेदन है कि उस पिता ने अपनी बच्ची की गलती स्वयं मानते हुए ये कहा है कि इसके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है, इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, इसलिए किसी और बच्ची के साथ ना हो, वो यहाँ पर कहने आए थे। उसके बाद पूरा प्रकरण हुआ है, वो जो मीडिया में पिछले 8 रोज से चल रहा है, और आवेदन वाला सबूत है वो जो रखा है, जहाँ पर है, सब सारी चीजें जानते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि दबाव बनता है, भीड़ इकट्ठा होती है, और भीड़ के दबाव में आके 306 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन हम आज जो समाज आए हैं, पाटीदार समाज इस क्षेत्र में बहुत ही शालीनता का प्रयोग शालीनता से बात रखना चाहता है, सही बात को रखना चाहता है। यदि वाकई में उस परिवार के साथ हुआ होगा तो उस बात का जांच करे, व्यवस्थित करे और मुजरिम को वहां तक पहुंचाए, लेकिन केवल दबाव में आकर किसी को गिरफ्तार करना ये सही नहीं है। जबकि वास्तविकता कुछ और है, वास्तविकता से हम सब अनभिज्ञ है। वो बात ऐसी जो टीआई साहब ने भी अभी कहा कि मैं यहाँ तथ्य रख नहीं सकता, तो उन बातों को जो नहीं रख सकते हैं उस पर खोज की जाए। हमारी मांग ये है कि जो वाकई में उस पीड़ित परिवार के साथ हो, जिनको जेल में बंद किया है, पहले उस पर जांच की जाए कि वाकई में ये गलत है कि नहीं। जो लड़का और पिता सुसाइड किया है, उनके मोबाइल में जांचा जाए कि ये इन्होंने क्या किया था, क्या बच्ची के साथ वीडियो कैसे भेजे थे, फोटो कैसे भेजे थे, स्टेटस उनके आए, पर्सनल में स्टेटस डाले, काफी सारे। यदि इसके बाद होगा तो संपूर्ण पाटीदार समाज पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा इस चीज को लेकर कि बच्ची के साथ न्याय हो। हमारा किसी के साथ ऐसा नहीं है, और न तो ये कोई राजनीतिक परिवेश है। यहाँ पर केवल पाटीदार समाज को बदनाम न हो और सही बात आप सब तक आए, वही मांग है हमारी। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र पाटीदार है, मैं ग्राम धेगदा से नगर अध्यक्ष हूँ। आगे क्या कर रहे हैं, आपकी क्या कार्रवाई? आज पाटीदार समाज द्वारा थाने को एक ज्ञापन दिया गया, उसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी, जिसके तहत उनके द्वारा निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, और जो भी उनकी डिमांड थी कि हम उनको एविडेंस दिखाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो हमने मना कर दिया है कि हम उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन निष्पक्ष रूप से हम जांच जरूर कराएंगे।
धारा 306 का जो बता रहे हैं उसमें क्या कहना है आपका? धारा 306 के तहत हमारे यहाँ एफआईआर पंजीबद्ध है और उसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके अंदर जो जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। मैडम, जैसे एक आरोपी या भय का वातावरण ये बना हुआ है कि आरोपी बढ़ सकते हैं। अभी तक की इस केस में कितने आरोपी बनाए और कितने गिरफ्तार हुए? अभी तक 5 आरोपी हमारे गिरफ्तार हैं, 3 आरोपी फरार हैं और इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है। अभी मैं कुछ भी उसके बारे में नहीं कह पाऊंगी। जो तथ्य सामने आएगा उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। आपका पूरा नाम और मैं पद? एसडीओपी धामनगर, मोनिका।